नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड का अध्ययन कर रहे थे। कुछ छंदों का अध्ययन हमने पूर्व के वीडियो में किया। आज हम रामचरितमानस के उत्तरकांड के कुछ छंदों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इस चौपाई के अंतर्गत श्री राम और उनके दल का वर्णन कर रही हैं। श्री राम द्वारा अपने दल जिनके समेत वे अयोध्या पहुँचे हैं उनको अपने नगर की शोभा का वर्णन कर रही हैं। इस छंद का भावार्थ इस प्रकार से है। यहाँ अर्थात विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य जी श्री राम वानरों को अत्यंत मनोहर नगर अयोध्या दिखला रही हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनिए, यह अयोध्यापुरी अत्यंत पवित्र और अत्यंत ही सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानी को। अवधपुरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्री राम अपने दल से कहते हैं कि यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई ही जानता है। यह जो अवधपुरी है, जो मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम ही मेरे समीप निवास पा सकता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, और यहाँ के निवासी भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पुरी अर्थात अवधपुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित होते हैं। जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। सुनत वचन जह तह जन धाय, सुग्रीवादि तुरंत अनहुआए, पुनि करुणानिधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरहारे। श्री राम का अयोध्या आगमन हो चुका है, उनका स्वागत किया जा चुका है। तदुपरांत भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को अपने समीप बुलाया और बड़े स्नेह से उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आयस दीन्हा, सुत विलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। अर्थात सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। तदुपरांत श्री राम को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। इस प्रकार से इन छंदों में श्री राम का अयोध्या में स्वागत और उनका राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन से संबंधित छंद मिलते हैं यथा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरंतर श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में देहिक देविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, किसी को कष्ट नहीं देते। सब मनुष्य परस्पर स्नेह और प्रेम से रहते हैं, वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य के दौरान धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी राम भक्ति के परायण हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। अर्थात
सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। ज्ञान गिरा गोतित अजमाया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उधार। अर्थात जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरनीला करते हैं। पुर शोभा कछु वर्णि न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अगभागा, वन उपवन वापिका तड़ागा। अर्थात नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जा सकती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन वावलियाँ तालाब सुशोभित होते हैं। इस प्रकार से इन छंदों में राम राज्य का वर्णन, अवधपुरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयु अति प्रबल दिनेशा, पुरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतेन है सुख बहुतन मन शोका। अर्थात काकभुसुंडी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। सुनी चही प्रभु मुख के वाणी, जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भूजत कहू कह हनुमाना। अर्थात वे प्रभु के सम्मुख श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गई और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। इस प्रकार से इस छंद में हनुमान और भरत का आगमन और हनुमान जी द्वारा श्री राम जी के आगे यह प्रार्थना करना कि भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति प्राण विख्याता। इस प्रकार से भरत श्री राम के सम्मुख प्रश्न करते हैं या अपने मन की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं कि मुझे संतों और असंतों में क्या भेद है, उस भेद के संबंध में बताओ। तब इसके प्रत्युत्तर में श्री राम कहते हैं, हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे समझाकर कहिए। हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से राम जी अपना कथन कहते हैं। संत असंत ही के असी करणी, जिमी कुठार चंदर आचरणी, काट परशुमल्य सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। इसी श्रृंखला में श्री राम लक्ष्मण के भरत के मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, संत और असंतों की करनी ऐसे है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुभाषित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, जगत को का प्रिय रहता है, जबकि कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। इसी प्रकार से संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर भी दुख होता है और सुख को देखकर सुख। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं होता है। इस प्रकार से ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। इस प्रकार से श्री राम भरत के मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहू न कछु ममता और आणी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। इस छंद के अंतर्गत श्री राम पुरवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं,
हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, न अनीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता है। इसीलिए मेरी बात को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुदाते शठ विष लेही। आगे श्री राम उसी श्रृंखला में कहते हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को विष में बदल देते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघूची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। सुनत सुदासम वचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए। हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से अधिक प्रिय हैं। आपकी इस अमृत वाणी को सुनकर हमारा जीवन कृतार्थ हो गया है। इस प्रकार से उनके ये वचन सुनकर सभी नगरवासी अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए और घर जाकर इस अमृत वाणी को अपने परिवारीजनों से भी कहा। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर वीडियो के अंतर्गत हमने श्री राम के अयोध्या आगमन, दलवासियों से अयोध्या की सुंदरता का वर्णन, राम राज्य का वर्णन, श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन, श्री राम का भरत के प्रश्नों का उत्तर देना तथा नगरवासियों से संदेश कहना आदि का हमने अध्ययन किया।